जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा के होमवर्क सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग डे 19 का एनालिसिस देखेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लेंगे ताकि वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बिना समय गंवाए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव अरण्य वन भारत के किस राज्य में है? अगर हसदेव अरण्य वन की बात बोले तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में देखें तो चित्रकूट झरना भी छत्तीसगढ़ में राज्य में है। वहीं अगर ई लोक अदालत की बात करें तो ये भी छत्तीसगढ़ हो जाएगा संबंधित। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा। आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ओजोरस द्वीप समूह को मंजूरी दी गई है, इसका संबंध किस महासागर से है? अगर ओजोरस द्वीप समूह बोले तो ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। और ओजोरस द्वीप समूह पे बोले अधिकार किसका है तो ये पुर्तगाल का अधिकार इस पे हो जाएगा। वहीं अगर लेब्राडोर सागर की बात बोले, लेब्राडोर सागर या फिर आपको बोले फंडी की खाड़ी या फिर सेंट लॉरेंस की खाड़ी या फिर सारगैसो सागर या फिर बर्मुडा ट्रायंगल या फिर कैरेबियन सागर, ये सारे जो हो जाएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किस शहर को प्रदान किया गया है? अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या की बात करें तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान जो है सूरत को मिला है। और सूरत पूछे सूरत किस नदी के किनारे बसा है तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और 18वीं लोकसभा में सूरत में जो चुनाव हुए हैं वहां पे निर्विरोध चुना गया है। और किसे चुना गया है? मुकेश दलाल को, और ये बीजेपी से संबंधित है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विश्व वन रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो अगर वन रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत तीसरा स्थान रखता है। वहीं पहले स्थान को देखें तो चाइना है और दूसरे स्थान पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया है। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सही कथन को छांटिए। कथन देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 83 शहर जो है वो भारत से ही है, तो ये कथन सही है। अगला कथन है, दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है, तो ये भी कथन सही है। अगला कथन है, बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आया है, तो ये भी कथन सही है। तो तीनों कथन जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर की ओर। छठा क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अभी तक का सबसे गर्म वर्ष किस वर्ष को माना गया है? तो 2024 जो है ये अभी तक के सबसे गर्म वर्ष माना गया है। वहीं सातवां क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण किया गया, जिसमें तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई? तो तेंदुआ की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो लद्दाख में दर्ज की गई है। और हेमिस नेशनल पार्क विशेष रूप से हो जाएगा जो लद्दाख में ही स्थित है। विश्व की तेंदुआ राजधानी पूछे तो वो भी लद्दाख को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है? तो जिम्बाब्वे ने जो है वहां में भूखमरी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि उसने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है। अगर हरारे देखे तो ये जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाएगी। और पूछे कि किस देश ने नई मुद्रा जिंक को लाया है तो ये जिम्बाब्वे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का जो इंदौर है वो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और ये 7वीं बार यह पद पाने वाला शहर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो इसमें भी जो है इंदौर हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हरित घोषणा पत्र 2024 किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तो हरित घोषणा पत्र 2024 जो है हरियाणा विधानसभा द्वारा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, तुज्जु दर्रा हिमालय के किस पर्वतीय भाग में स्थित है और यह किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो अगर तुज्जु दर्रा की बात बोले उत्तर पूर्वी हिमालय भाग में स्थित है और जो ये है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। अगर यहीं से आपको पूछ दे दिफू दर्रा की बात तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वहीं अगर पूछ दे सिपकिल्ला दर्रा या फिर रोहतांग दर्रा या फिर बड़ा लाचला दर्रा तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। वहीं आपसे पूछ दे नीति दर्रा या फिर माना दर्रा या फिर लिपुलेख दर्रा तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। वहीं अगर जोजिला दर्रा पूछ दे तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके आगे देखें तो अगर जयलेपला दर्रा पूछ दे या फिर नाथुला दर्रा पूछ दे तो ये सिक्किम हो जाएगा। या फिर आपसे
भोर घाट पूछ दे या फिर पाल घाट पूछ दे तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, या फिर अगर आपसे पाल घाट पूछ दे तो ये केरल में स्थित है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तब प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और जब वो अपने पथ से विचलित होती है या अपने रास्ता भटक जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर जो किरण है वो सघन से विरल में जाएगी तो वह माध्यम से दूर भागती है, और वहीं अगर जो किरण है वो विरल से सघन में जाएगी तो वो अविलंब की ओर झुकती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण को किस वर्ष पारित किया गया? तो अगर पूछे वन्य जीव संरक्षण को किस वर्ष पारित किया गया तो ये 1972 में पारित किया गया। वहीं पूछ दिया अगर क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया था तो ये 1986 में आया था। वहीं अगर पूछ दे कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था तो ये 1992 में हुआ था। या फिर पूछ दे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था तो 1987 में हुआ था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किसके द्वारा किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया उसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान जो है वो गांधी जी ने किया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 15 नंबर, लोकसभा और विधानसभा के खिलाफ वयस्क मताधिकार का आह्वान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार जो है अनुच्छेद 326 में दिया गया है। अगर आपसे भाग पूछे तो भाग 15 हो जाएगा जिसमें निर्वाचन की चर्चा है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछ दे तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में 26 जनवरी को होती है। ठीक है, तो इस दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। और फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त पूछ दे तो ये सुकुमार सेन हो जाएंगे। वहीं फर्स्ट फीमेल निर्वाचन आयुक्त पूछे तो वीएस रमा देवी हो जाएंगे। अब प्रेजेंट निर्वाचन आयुक्त की बात बोले तो ये राजीव कुमार हो जाएंगे। अब तत्कालीन में बदल के अब ज्ञानेश कुमार को 26वें निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो उस लवण को जो है NaCl कहते हैं। यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन है HCl प्लस NaOH, तो आपको NaCl और उत्पाद में H2O प्राप्त होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किस सदन द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्यकारी होता है? तो अगर हम लोकसभा से, संसद का जो दो भाग होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो अगर हम लोकसभा से संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को भेजते हैं तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्यकारी हो जाता है। अगर हम आपातकाल की देखें तो आपातकाल की चर्चा जो है भाग 18 में है और 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360, जिसमें आपातकाल की चर्चा है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। वहीं आर्टिकल 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। वहीं आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम से लिए गए हैं? तो अगर आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान देखें तो भारत शासन एक्ट 1935 से लिए गए हैं। अगर प्रांतों की स्वायत्ता को देखें तो प्रांतों की स्वायत्ता जो है भारत शासन एक्ट 1935 में दिए गए हैं। और प्रांतों में जो द्वंद्व शासन है यानी दोहरी शासन की व्यवस्था बोले तो भारत शासन अधिनियम जो है 1919 के तहत लगाया गया। वहीं अगर देखें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को देखें या फिर आरबीआई की स्थापना को देखें तो ये भी भारत शासन एक्ट 1935 के तहत ही इन दोनों की स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 जो है, माफ करेंगे 1978 नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो है इस वायसराय के समय लाया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लिटन के समय लाया गया और रिपन ने इसको समाप्त किया था कब? 1882 में। 20 नंबर क्वेश्चन है, इस नृत्य शैली के विकास का क्षेत्र 15वीं सदी के अंत शंकर देव को दिया जाता है। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है और ये बिहू का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसको इस शैली का जो विकास का क्षेत्र है 15वीं सदी के अंत तक शंकर देव को दिया जाता है। वहीं अगर हम असम को देखें तो असम एक बिहू का नृत्य है जो एक लोक नृत्य का भाग है, वो भी असम से संबंधित हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का जो स्थान है तीसरा है। और वहीं यूरिया को देखें, यूरिया के क्षेत्र में भारत में इसका उत्पादन जो है ये दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक ही तल के उन परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और रासायनिक गुण समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उन्हें समस्थानिक कहते हैं क्योंकि इनका स्थान समान होते हैं। वहीं अगर आपको बोल दे तो द्रव्यमान संख्या जो अलग ना हो के समान है और उनके परमाणु द्रव्यमान जो है द्रव्यमान एक समान है, उन्हें समभारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है,
23 नंबर क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सुख गुरु के द्वारा की गई है? तो गुरुमुखी लिपि की बात बोले तो गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई है। और गुरु अंगद के द्वारा ही जो लंगर प्रथा है उसको अस्थायी रूप से बना गया। अस्थायी नहीं, यहाँ पे अस्थायी हो जाएगा, अस्थायी रूप से बना दिया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, अपने द्रोणी और सांस्कृतिक पहल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है ये गंगा नदी तंत्र है। अगर हम देखें तो भागीरथी नदी आती है और फिर अलकनंदा नदी आती है, दोनों जहां मिल जाती है उसे देव प्रयाग कहते हैं और देव प्रयाग से ही गंगा नदी बन के निकलती है। आगे 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को कब समाप्त कर दिया? तो 2023 में जो है राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से इनकी भूमिका जो है समाप्त कर दी गई। और अभी तत्कालीन में देखें तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो शामिल है, जिसमें है बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आप, एनपीपी और मार्क्सवादी पार्टी है। 26 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर या फिर बोले जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी पे स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है 1924 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कब और कहाँ किया गया? तो ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसकी जो कार्यक्रम की शुरुआत जो है 16 सितंबर 1987 से की जाती है और मॉन्ट्रियल जो जगह है ये कनाडा में हो जाएगा और इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो 2021 में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। 1936 को देखें तो 1936 में पहला जो नेशनल पार्क स्थापित होता है जिसका नाम हैली नेशनल पार्क होता है। वहीं 1956 या 55 में देखें तो उसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाता है। वहीं अगर 73 में देखें 1973 में तो उसी रामगंगा का नाम बदल के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम कर दिया जाता है और पुनः फिर 2021 में जिम कॉर्बेट का नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम कर दिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इस वाद यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। अगर आर्द्रता बोले किससे मापा जाता है तो आर्द्रता जो है आर्द्रमापी या फिर हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक एसिड जो अम्ल है इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर आपसे गैस पूछे तो ये नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो महात्मा गांधी जो समुद्री उद्यान राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार में अवस्थित है और अंडमान निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, मालदीव को मिनिकॉय से और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्रमशः कौन अलग करता है? तो मालदीव को जो मिनिकॉय से है वो 8 डिग्री चैनल अलग करता है और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से है 9 डिग्री चैनल अलग करता है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर। 34 नंबर है, जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत जो है ये पीटर पायर के द्वारा दिया गया। और भारत में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया? तो भारत में पहला शून्य आधारित बजट जो है राजीव गांधी के द्वारा 1987 में पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? अगर फसल बीमा योजना की बात करें तो ये 2016 में इसकी शुरुआत होती है और इसकी बीमा जो है रबी फसल पे 1.5%, खरीफ पे 2.5% और जायद फसल पे 5% जो बीमा दी जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो अगर मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 को देखें तो वैश्विक मानव सूचकांक में प्रथम स्थान जो है वे स्विट्जरलैंड का स्थान है। अगर इंडिया पूछे इंडिया किस स्थान पे है तो इंडिया जो है जैव मानव सूचकांक में 134 नंबर पे है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक क्रमशः पहली बार कब जारी किया गया? तो अगर मानव विकास सूचकांक को देखें तो ये 1990 में जारी किया गया। वहीं लैंगिक विकास सूचकांक को देखें तो ये 2010 में जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व भूख सूचकांक में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? तो अगर भूख सूचकांक की बात बोले, भूखमरी की बात बोले तो भारत का स्थान 105वां है। वहीं इन्वायरमेंट या पर्यावरण के पूछे भारत का स्थान क्या है? 176 नंबर पे भारत है। वहीं क्लाइमेट या फिर जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान पूछे
तो भारत का स्थान 10वें नंबर पे है। वहीं पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान 80 नंबर पे है। वहीं खुशहाली के मैटर में भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान जो है 126 नंबर पे है। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई है? तो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत जो है 2019 में की गई है। अब नेक्स्ट हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल निर्धारित लक्ष्यों की संख्या कितनी है? तो अगर सतत विकास लक्ष्य को देखें, यानी एसडीजी की बात कर रहा है, तो एसडीजी लक्ष्यों की कुल संख्या जो है वो 17 है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत का अग्रणी राज्य बोले एसडीजी के मैटर में तो यह केरल राज्य हो जाएगा। वहीं भारत को बोला जाए एसडीजी में उसने लक्ष्य कितना रखा है? तो टारगेट जो है 2030 तक भारत ने लक्ष्य रखा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो है ये पीसी महालनोबिस जी थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा किस आयोग द्वारा दी गई? तो सतत विकास की जो अवधारणा है वह ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा दी गई। 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का गणना किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की जो गणना है एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। और पहले जो है सीएसओ और एनएसएसओ अलग होते थे, अब सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट निवासी यहाँ पे रहते हैं? तो अगर टोटल जनसंख्या का भारत में बोले तो 17.5% जनसंख्या भारत टोटल विश्व की जनसंख्या की है। वहीं 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का पहला आधार वर्ष क्या था? तो अगर आजादी के बाद पहले आधार वर्ष को बोले तो 1948-49 जो है पहला आधार वर्ष था। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो अगर जल में घुलनशील विटामिन बोले तो बी और सी हो जाएगा। वहीं फैट यानी वसा में घुलनशील विटामिन बोले तो ए डी ई के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मानव शरीर में वह कौन से न्यूक्लिक एसिड हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिन्हें राइजोबियम भी कहा जाता है? तो आरएनए विटामिन इसका आंसर हो जाएगा, जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। और आरएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, माइक्रो आरएनए, टी जो है ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए। और आरएनए काम क्या करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, किस विटामिन का संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य की आंत में होता है? तो ये जो विटामिन है इसका संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य की आंत में होता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पूर्णतः पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का जो पूर्णतः पाचन है वो छोटी आंत में होता है। और वहीं पूछ ले शुरुआती पाचन कहाँ होता है? तो शुरुआती पाचन जो है वो आमाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम क्या है तथा ये किस प्रकार के होते हैं? तो विटामिन बी का अगर रासायनिक नाम बोले तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। वहीं विटामिन बी टू का रासायनिक नाम बोले तो ये राइबोफ्लोविन हो जाएगा। और भी फिर विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पूछे तो ये नियासिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर, हमारी पृथ्वी पर सबसे मीठी शर्करा कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? तो अगर सबसे मीठी शर्करा बोले तो फ्रक्टोज हो जाएगी और ये शहद में पाई जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायक होता है? तो विटामिन बी6 जो है ये किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, फॉलिक एसिड तो किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो फॉलिक एसिड जो है विटामिन बी9 का रासायनिक नाम होता है। वहीं 54 नंबर क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी है वो एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ये विटामिन जो है विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। वहीं 56 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन बी6 जो है इसके कारण मसूड़ों में रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से जो है वो बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। कहीं कहीं आप सोडियम भी देखता है तो सोडियम के साथ साथ भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है
जिसमें किन कोशिका की अवधारणा की बढ़ोतरी है? तो ल्यूकेमिया में जो है डब्ल्यूपीसी की अवधारणा की बढ़ोतरी होती है। वहीं 60 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए जो है विटामिन सी जो है ये मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन जो है कौन कौन है? तो आपको पहले भी बताया मैंने कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है ए डी ई के है। अब 62 नंबर क्वेश्चन है कथन वाइज, कथन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो पहला कथन है, अम्ल स्वाद में जो है खट्टे होते हैं और H प्लस जो आयन है देते हैं, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, अम्ल जो है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और OH प्लस जो है आयन देते हैं, तो ये कथन गलत है, OH नहीं देते हैं। अगला कथन है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH माइनस आयन देते हैं, तो ये भी कथन सही है। तो कथन 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। आगे 63 नंबर को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, सेव में कौन सा अम्ल जो है उपस्थित होता है? तो सेव में जो है मौलिक अम्ल जो है मालिक अम्ल ये उपस्थित होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमित कीजिए यानी मिलान करना है। तो अगर हम लैक्टिक अम्ल को देखें तो लैक्टिक अम्ल का संबंध खट्टे दही से हो जाएगा। वहीं अगर हम टार्टरिक अम्ल को देखें तो इसका संबंध जो है इमली से हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल को देखें तो इसका संबंध टमाटर से हो जाएगा। अगर हम सिट्रिक अम्ल को देखते हैं तो इसका संबंध नारंगी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन है, सोडा पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सोडा पेय पदार्थ में जो है ये कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। वही 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब हम नींबू की कुछ बूंदे चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, इसका कारण क्या है? तो जब हम नींबू की कुछ बूंदे जो है चाय में निचोड़ते हैं, चाय में डालते हैं, तो अम्लीयता बढ़ने के कारण जो है इसका रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। आगे 67 नंबर क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन को देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, क्षारीय विलयन का जो मान है 7 से अधिक होता है, तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन है, उदासीन विलयन का जो मान है 7 से कम होता है, तो उदासीन विलयन जो होता है वो उसका मान जो है 7 होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 जो है ये सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका संभावित पीएच मान क्या होगा? तो अगर लाल लिटमस को जो है वो नीला कर देता है तो उसका संभावित पीएच मान जो है हो जाएगा 7 से 4 के मध्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, मानव रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H प्लस की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर किसी विलयन का जो पीएच मान घटता है तो विलयन में H प्लस की जो सांद्रता पर है जो वो बढ़ती है। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा है, यह पानी से भरे बर्तन में तैरता है। जब बर्फ पिघल जाता है तब पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह ऊपर आ जाएगा, पानी जो है वो पूरी तरह ऊपर आ जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? वो घनत्व के कारण जो है समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है और उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये कौन सा सिद्धांत होता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात कही गई है इस पूरे कथन में, इसको आप लोग देख लेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो पानी से निकालने पर जो शेविंग ब्रश होता है वो आपस में चिपकने का जो कारण है वो पृष्ठ तनाव होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/10 भाग जो है समुद्र के ऊपर और 9/10 भाग जो है समुद्र के पानी के नीचे होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।